नमस्कार साथियों, ओनली यूपीएससी के अंडरस्टैंडिंग सीरीज में आपका स्वागत है। ये जनरल अंडरस्टैंडिंग एक सीरीज है, ठीक है, जो मैंने शुरू किया है। आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे एक बहुत ही जबरदस्त मुद्दे की, मजा आने वाला है आपको, ठीक है। क्योंकि जब कभी पाकिस्तान की बात होती है ना, ये हमेशा अपनी किरकिरी करवाने में लगे रहते हैं, लेकिन इनको इंडिया को उंगली करने में बड़ा मजा इनको भी आता है। पता नहीं क्या है, तो समझते हैं कि आखिर अब ये नया क्या कर दिया पाकिस्तान ने। तो पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ा बयान आया है कि ये एक इस्लामिक जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं उनकी एक मीटिंग होस्ट करेंगे। कब करेंगे? 2022 में, ठीक है। और किस पर करेंगे? ओवर कश्मीर इशू, यानी कि J&K का जो इशू है उस पर ये करेंगे। एक कहावत है हिंदी में, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। तो अब ये कुछ कर तो पाए नहीं 370 पर, अब ये पूरे देश में जाकर के वो कर रहे हैं कि हमको कश्मीर में कुछ करना है। अरे अभी तक आप कुछ नहीं कर पाए। जब मोदी सरकार ने सीना ठोक के उसको कर दिया, उसके बाद में अब आपके साथ कोई नहीं आने वाला है, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं कि हम एक मीटिंग करेंगे। अब दिक्कत क्या है कि ये इन्होंने पाकिस्तान की भोली भाली जनता को चूतिया बनाया है। किस नाम पर? कश्मीर के नाम पर। कश्मीर में कुछ अपने जो है आर्मी के सिखाए हुए आतंकवादियों को भेज देता है पाकिस्तान, और उसी के नाम पे जनता बौरा करके वोट दे देती है और इनकी सरकार बन जाती है। अब इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी, जो उनका सबसे पालतू कुत्ता है शाह महमूद कुरैशी, वो बहुत परेशान है और खूब उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि फिलिस्तीन और कश्मीर का विवाद एक जैसा है। अरे एकदम से मूर्खतापूर्ण वाली बात है। जो फिलिस्तीन का विवाद है वो धार्मिक विवाद है और एक रीजन का विवाद है। यहाँ पर तो आपने जो है कुछ दिन पहले चोरी करके आके बैठे थे, खदेड़ दिया गया है आपको, और उसके बाद में अपने टेरिटरी पर इंडिया विकास करना चाह रहा है। इसका संबंध फिलिस्तीन से कैसे हो सकता है? लेकिन अब क्या कहें, जड़ बुद्धि की बात को ध्यान देने की उतनी जरूरत है नहीं, लेकिन अब चूंकि ये इंटरनेशनल मुद्दा बन जाता है, जब पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया कुछ बोलता है तो हमें समझना पड़ता है उसको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि अब ये पूरी बात है क्या। तो ये कह रहे हैं कि हम एक मीटिंग करेंगे और जितने बड़े बड़े कंट्रीज हैं उनको इकट्ठा करेंगे। एक बड़ा देश है, कहने के लिए बड़ा है, तुर्की। तुर्की का जो अभी वर्तमान में जो उसका हेड है एर्दोगन, वो भी बौराया हुआ है। उसको भी इस्लाम का नशा चढ़ गया है। जब किसी को बर्बाद होना होता है तो उसके ऊपर धर्म का नशा चढ़ जाता है। ये मार्क्स ने कहा था, ठीक है। तो ये थ्योरी जो है ये अपने आप को रिपीट कर रही है। अब एर्दोगन को लगता है कि वो इस्लामिक नेता बनेगा। अभी तक पाकिस्तान क्या था कि पूरा जो है समय लगाता था सऊदी अरेबिया की चाटुकारिता करने में, कि सऊदी अरेबिया आएगा, हमको पैसा देगा, ये करेगा, वो करेगा, लेकिन उसने लात मार के पाकिस्तान को भगा दिया। अब पाकिस्तान को ये लग रहा है कि तुर्की उसका मदद करेगा। अरे तुर्की खुद परेशान होकर बैठा है अजरबैजान के युद्ध में, आपने देख लिया कि उसका क्या हाल हुआ। तो अभी पाकिस्तान सऊदी अरेबिया की ब्रिगेड से निकल करके तुर्की के ब्रिगेड में जाना चाह रहा है। अब ये सब बात करते हैं, किस इस्लाम की बात करते हैं? मोहम्मद साहब के इस्लाम की बात करते हैं। अरे मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ? सऊदी अरेबिया में हुआ। तो इस्लामिक नेता सऊदी अरेबिया हुआ। ये तुर्की जैसे इस्लामिक नेता बनने का प्रयास करता है, सऊदी अरेबिया तुरंत से पीछे से खींच लेता है। अब सोचिए कि पाकिस्तान के इस बात में कितना दम है, यही आप समझ सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली बात है कि जब जो मेजर कंट्रीज हैं वही विरोध करेंगे तो ये टाटा फुस नहीं हो जाएगा। आप याद कीजिए कि जब श्रीमती सुषमा स्वराज जी जीवित थी, विदेश मंत्री थी, OIC की मीटिंग में उनका न्योता दिया गया, बुलाया गया, और वो मीटिंग में जा रही थी तो यही पाकिस्तान का शाह महमूद कुरैशी नाटक करके बैठ गया था कि हम जाएंगे ही नहीं। इन्होंने एक इस्लामिक कॉपरेशन में कैसे इंडिया को बुला लिया, वहां पर ढेर नौटंकी करने के बाद में किसी ने नहीं सुना शाह महमूद कुरैशी की, और सुषमा स्वराज जी उसमें गई और वो मीटिंग भी हुआ। जो बड़े कुछ कंट्रीज हैं उनके साथ इंडिया का रिलेशन बहुत अच्छा है। जैसे आप देखेंगे तो मिस्र एक बड़ा इस्लामिक देश है, उसके साथ इंडिया का रिलेशन बहुत अच्छा है। अगर आप मध्य एशिया की बात करेंगे तो वहां पर भी जो देश हैं वो इंडिया के साथ अच्छा रिलेशन बना के रखना चाहते हैं, और अगर इकोनॉमी को समझने का प्रयास करें तो वो क्या चाहते हैं कि भारत के साथ उनका व्यापार बेहतर हो। इसके अलावा सऊदी अरेबिया भी पाकिस्तान को जिस तरीके से लताड़ मार के भगा दिया है, झाड़ दिया है, तो पाकिस्तान का वहां भी दाल गलने वाला नहीं है। इसके अलावा ईरान हो सकता है कि वर्बली, अभी चूंकि जो विवाद अभी बना हुआ है उसके आधार पर हो सकता है कि ईरान वर्बली अगेंस्ट इंडिया कुछ बोल दे, लेकिन वो कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगा, कुछ बड़ा करने आएगा कश्मीर में अगेंस्ट इंडिया, क्योंकि ये उसके लिए खुद नुकसान होगा। बहुत सारा इन्वेस्टमेंट इंडिया ने ईरान में कर रखा है, ठीक है। तो वहां भी टाइम फिक्स है, ठीक है। तो पाकिस्तान का जो पूरा एजेंडा है कि अगेंस्ट इंडिया, एक जैसे एक फिलिस्तीन को लेकर के पूरी दुनिया में एक जो है सब एकजुट हो गए पूरे इस्लामिक देश की, इजराइल कुछ गड़बड़ कर रहा है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं
नहीं है, ये फिजूल की वार्ता है जो पाकिस्तान कर रहा है, ठीक है। अब इसके अलावा एक बात और हो रही है, इस्लामिक इंटरनेशनल आर्मी, ठीक है। तुर्की ने क्या कहा कि जब हमें फिलिस्तीन को बचाना होगा तो इजराइल बहुत बड़ा देश है। किस आधार पर? टेक्नोलॉजी के आधार पर। वो करता क्या है कि इनको मार पीट के खदेड़ देता है। देखिए, इस्लाम में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि इन्होंने अपने आप को समय के अनुसार बदला नहीं। अब इनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये महमूद फतेह का वो जमाना याद कर रहे हैं जब इन्होंने पूरे उसको कुस्तुनतुनिया को कब्जा कर लिया था और जीत लिया था। तो किसके बल पर जीत लिया था? घोड़े और तलवार के बल पर जीत लिया था। लेकिन अब लड़ाई घोड़ा और तलवार से होता नहीं है, अब लड़ाई टेक्नोलॉजी से होता है। गोली बम बारूद बनाने के लिए विज्ञान चाहिए। अब विज्ञान में इन्वेस्ट करोगे नहीं, मदरसा में जाकर के नमाज पढ़ने से आप विज्ञान नहीं सीख पाओगे, और जब विज्ञान नहीं सीख पाओगे तो इजराइल पटक पटक के मारेगा। तो इसलिए ये लोग अब क्या कर रहे हैं कि मिल जाएंगे, सब लोग मिल के और कुछ ऐसा बनाते हैं ताकि हम फिलिस्तीन को बचा सकें, या जो इस्लाम के अगेंस्ट हो उनको बचा सके। अब ये पता नहीं क्यों इस्लाम के अगेंस्ट बोलते हैं, जबकि सबसे ज्यादा मुसलमान तो इंडिया में रहते हैं, वो सुख चैन से रहते हैं, वो यहाँ पर समृद्ध हैं। और एक बात मान लीजिए, कई इंटरनेशनल डेटा कि सबसे ज्यादा सुखी और समृद्ध अगर इस्लाम के लोग रहते हैं कहीं तो वो इंडिया में रहते हैं। लेकिन ये पाकिस्तान, टर्की, इन सब ने एक फर्जी का प्रोपेगेंडा बना करके घेरने का काम शुरू किया है। तो तुर्की ने प्रपोज किया है इस्लामिक इंटरनेशनल आर्मी, किस लिए? फिलिस्तीन को बचाने के लिए इजराइल से, ठीक है। तो चलिए वहां तक बात ठीक है कि वो वहां पर प्लान बना रहे हैं। देखिए, फिलिस्तीन का मामला दूसरा है। उनका जो मामला है वो सिर्फ ना तो रिलीजियस मामला है ना ही रीजनल मामला है। उसमें कई जो है देश के व्यापारिक हित जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो जो आयल रूट है उसके बीच में पड़ता है, ठीक है। तो उसका विवाद अलग है। लेकिन जब कश्मीर पर बात होती है तो ओआईसी ने भी झाड़ दिया था कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और जब 370 को हटाया गया तो पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में जाकर ढिंढोरा पीटा, लेकिन कोई सामने इंडिया के नहीं आया सिवाय अर्दोगन के। तो केवल अर्दोगन के आने से इंडिया का एक बाल भी बाका होने वाला नहीं है, ठीक है। तो इस्लामिक इंटरनेशनल आर्मी टाइप का पाकिस्तान कुछ बनाने का सोच भी ले तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि बड़े बड़े जितने देश हैं, इस्लामिक देश है, उनका भारत के साथ बहुत अच्छा संबंध है। हाँ, इनके साथ में कुछ अफ्रीकी देश आ सकते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, यानी कि जो इनके जैसे ही कीड़े मकोड़े वाली स्थिति में पड़े हुए हैं वो इनके साथ आ सकते हैं। तो वही होगा ना, एक बचपन में एक कहानी सुनाया करते थे हमारे गुरुजी जब हम लोग पढ़ने जाते थे कि एक बार एक जो है जहाँ गंदगी का पूरा स्थान होता है, जहाँ पर ये सूअर लोग जाके खाना खाते हैं ना, तो वहाँ पे वो दो चार बच्चे कुछ हैं, वो कुछ वहाँ से सामान निकाल रहे थे, कुछ अपना प्लास्टिक वगैरह बीन रहे थे, वो जाके उसको बेच के कुछ पैसा कमाते हैं। तो 4-5 सूअरों ने झुंड बनाया कि चल के इन बच्चों को हम भगाएंगे यहाँ से, क्योंकि ये हमको खाने नहीं देते हैं। अब क्या हुआ कि सूअरों का एक झुंड उनको भगाने के लिए गया। अब वो बढ़िया डंडा लेके बैठे थे और सूअरों को पीटना शुरू कर दिया। पीछे वाले सारे सूअर भग गए और आगे वाला जो बब्बन सूअर अपने आप को नेता समझ रहा था वो कूट दिया गया। तो पाकिस्तान का भी यही होगा। अब भाई अजरबैजान अगर खुला आ भी जाए कि चलो हम भारत के अगेंस्ट चलेंगे तो क्या कर लेगा इंडिया का, तो वही बब्बन सूअर वाला हाल पाकिस्तान का होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा कि 2022 में लोग प्लान बना रहे हैं। हाँ, ये है कि अगेंस्ट इंडिया अगर इस तरीके से कोई रणनीति बनती भी है तो उसके बाद में जो इंडिया के सपोर्ट में है या इस जो है जियोपॉलिटिक्स को जो मैनेज करना चाहते हैं, चाहे वो यूरोपीय देश हो या अमेरिका हो, वो भी इंडिया के समर्थन में आएंगे। तो ये पाकिस्तान का जो ये फर्जी का राग है, इससे कोई खैर अभी भारत को कोई चिंता नहीं है, ये पाकिस्तान का अपना राग है। बाकी आपकी क्या राय है ये जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में लिख करके, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन। हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।